नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका प्रियंका अकेडमी में। आज इस वीडियो में हम रस के बारे में पढ़ेंगे। रस एक ऐसा विषय है जो ना केवल आपको क्लास 10 से शुरू होता है, बल्कि आगे आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सामान्य हिंदी में रस पूछ लिया ही जाता है। तो विषय की ओर बढ़ने से पहले मैं रस से संबंधित ही आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, जिसमें आपको उसमें रस पहचानना है और आपको बताना है कि वह कौन से रस का उदाहरण है। आपके मन में सीधा सा ये एक प्रश्न उठ रहा होगा कि मैम ने अभी पढ़ाना भी नहीं शुरू किया और उससे भी पहले प्रश्न पूछ डाला। तो मैं आपको एक बात पहले ही याद दिला दूं कि रस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये पहली बार तो आप पढ़ नहीं रहे हैं। इससे पहले भी आपने कोई क्लास या अपने स्कूल में 10th क्लास में इस क्लास को अटेंड किया होगा। वहां पे आपको आपकी टीचर ने समझाया होगा, चाहे आपको 1% ही समझ आया तो उसी को चेक करने के लिए कि आप इसको समझने में कितने समर्थ रहे, उसको जानने के लिए मैंने आपसे पहला ही प्रश्न पूछा है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। उसके बाद वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब मेरी शुरू होगी, जो भी इसके बाद वीडियो आएगी, मैं उसमें आपको कमेंट करके आंसर ज़रूर बताऊंगी। तो मेरा प्रश्न है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। आपके ऑप्शंस है ए करुण रस, बी भयानक रस, सी रौद्र रस और डी विभत्स रस। आपको इन चारों में से किसी एक सही आंसर का कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर करना है। रस रस किसे कहा जाता है? साहित्य में सामान्यतः रस का अर्थ है आनंद, यानी आनंद की अनुभूति हो। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। काव्य की आत्मा, क्योंकि जो रस की अनुभूति होती है वो काव्य के द्वारा ही होती है। किसी काव्य को पढ़कर अथवा नाटक आदि को देखकर हमारे मन में आनंद की लहरें उठने लगती हैं। हम मंत्र मुग्ध होकर झूमने लगते हैं। इसी अलौकिक आनंद को रस कहते हैं। अलौकिक जो इस लोक का ना हो। यानी रस को अगर हम आसान भाषा में समझे तो रस एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर विद्यमान है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। और जब कैसे भी कोई सिचुएशन होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो रस होते हैं वो भरकर सामने आते हैं। दुख में दुख के रस, या खुशी है तो खुशी के भाव हमारे उभर कर आते हैं। तो यहाँ पर इस तरह रस को परिभाषित किया जा सकता है। अब अलग अलग आचार्यों ने रस की अलग अलग परिभाषा दी है। दूसरे शब्दों में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भावों के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। इन चारों के मेल से ही रस की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, यानी उनकी जो रचना है नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि ने रसों के बारे में कहा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। मतलब हिंदी में अगर हम इसका अनुवाद करें कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी यानी संचारी भाव, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, और इनके संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। आगे चल के हम देखेंगे कि जो अलग अलग आचार्य हैं, अलग अलग जो मुनि रहे हैं, उन्होंने रसों की संख्या अलग अलग बताई है। वैसे तो जो कुल रस हैं वो 11 कहलाते हैं, लेकिन भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 बताई है, जिसमें उन्होंने शांत रस को इन्वॉल्व नहीं किया, शांत रस को नहीं माना है। यानी श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। भरत मुनि के अनुसार ये 8 रस। नाट्य विधा के अनुसार, यानी नाटक की विधा के अनुसार, उन लोगों ने रसों की संख्या 9 मानी है, जो 10th में भी सिलेबस के अकॉर्डिंग 9 ही मानी जाती है। शुरू में मैंने बताया कि रसों की संख्या टोटल जो है 11 है, भरत मुनि ने 8 मानी है और नाट्य विधा के अनुसार रसों की संख्या 9 मानी है, जिसमें से वात्सल्य और भक्ति रस को शामिल नहीं किया गया। जब हम 8 रस की बात कर रहे हैं तो उसमें शांत रस को शामिल नहीं किया गया। जब हम 9 रस की बात कर रहे हैं तो उसमें शांत रस को भी शामिल किया गया। और जब हम कुल 11 रसों की बात कर रहे हैं तो उसमें वात्सल्य और भक्ति रस को भी शामिल किया जाता है। वात्सल्य जो होता है, इसका भी स्थायी भाव रति होता है, और भक्ति रस का भी स्थायी भाव रति होता है। जो वात्सल्य है वो माता पिता का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, उसके जो
इष्ट होते हैं, वो बच्चे के प्रति जो अपना प्रेम प्रकट करते हैं वो वात्सल्य होता है। जैसे यशोदा मैया कृष्ण के प्रति प्रकट करती है, एक माँ अपने बच्चे के लिए। और जब एक भक्त ईश्वर के प्रति अपनी साधना को प्रकट करता है तो उस दौरान वो भक्ति रस होता है। आगे अभी हम बात करेंगे रस के अंगों की। रस के अंग भी कह लीजिए, रस के अवयव भी कह लीजिए, रस के पार्ट्स भी कह लीजिए। भरत मुनि की जो अभी हमने परिभाषा देखी कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यही चारों रस के अंग कहलाते हैं। आपको वीडियो में एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा जिसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव के बारे में अब हम पढ़ेंगे। स्थायी भाव उन भावों को कहा जाता है जो मनुष्य के हृदय में, स्थायी का मतलब ही हमें क्या आता है, जो परमानेंट है, जो है हमारे अंदर शुरू से, वो जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे अंदर होते हैं, लेकिन वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उभरते हैं। अगर हम खुश हैं तो उस हिसाब से भाव उभर कर आएंगे खुशी के, अगर हम रो रहे हैं तो उस हिसाब से भाव उभर कर आएंगे, यानी एक समय में एक भाव उभर कर आता है। तो स्थायी भाव उसको कहा जाता है जो हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। स्थायी भाव अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर सहसा जागृत हो उठते हैं और ये अभिव्यक्त होकर रस के रूप में बदल जाते हैं। और जब ये हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं तो ये रस के रूप में अपने आप को बदल लेते हैं। स्थायी भावों के बारे में बता देती हूँ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स का जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा, किसी चीज को देखकर या महसूस करके घिन आना, तो वो होती है जुगुप्सा। अद्भुत का मतलब कोई सिचुएशन है, आपने कोई ऐसा देख लिया, कहीं कुछ गंदा पड़ा है जिसको देखकर आपको घिन आ रही है, तो उस टाइम पे आपका जो स्थायी भाव होगा जुगुप्सा और उसका रस होगा विभत्स। अद्भुत का होता है विस्मय, विस्मय यानी शॉकिंग, कुछ देख लेना, आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है वैराग। वैराग किस स्थिति में होता है, जब इंसान जो है सांसारिक ये जो जीवन जी रहा है उसको मोहमाया लगने लगता है, उसको सांसारिक जीवन से वो वैराग पाना चाहता है, गृहस्थ जीवन को छोड़ना चाहता है, इन सांसारिक मोह बंधनों में जो बंधा हुआ है उससे मुक्त होना चाहता है। तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में वैराग यानी निर्वेद की उत्पत्ति होती है। अब अभी मैंने शुरू में बोला था कि कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसमें, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें स्थायी भाव ना हो। अगर उसमें भाव ना हो तो वो कोई जीवित प्राणी नहीं है। तो सब में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हो जानवर हो, सब में भाव होते हैं। लेकिन निर्वेद एक ऐसा भाव है जो हर किसी में नहीं होता। हर व्यक्ति तो नहीं सोचता ना, ये भी एक भाव है, लेकिन ये एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग आता है। किसी के मन में आया कि कोई वैराग लेना चाहता है तो उस सिचुएशन में आता है, लेकिन भाव सबके अंदर होता है। कई लोग होते हैं उस भाव को ज्यादा ऊपर, किस भाव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कई लोग होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, हर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है, तो उनके ऊपर क्रोध का भाव है वो हमेशा फर्स्ट होता है, बाकी जो है वो नीचे होते हैं। तो सबका अपने अपने बिहेव पे ये डिपेंड करता है, सबके अपने अपने व्यवहार पे डिपेंड करता है कि कौन से रस को या कौन से भाव को वो ज्यादा, मतलब उनकी लाइफ में वो ज्यादा है। उसके बाद बात करते हैं, हमारा जो 10वां रस है वो है वात्सल्य। उसका स्थायी भाव भी रहती है और भक्ति रस, उसका स्थायी भाव भी रहती है। अब जो ऊपर के 8 है, 1 to 8, यानी जितने भी ऊपर के 8 है, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, ये सारे रस जो हैं ये भरत मुनि के अनुसार 8 है। उन्होंने इन 8 रसों को मान्यता दी अपने नाट्य शास्त्र में। उसके बाद जो शांत रस है वो उद्भट द्वारा दिया गया है, यानी उन्होंने शांत रस को भी एक रस माना है। और जो वात्सल्य रस है वो है विश्वनाथ द्वारा, उसको एक रस माना गया है। और भक्ति रस रूप गोस्वामी द्वारा, इनको उन्होंने रस माना है। तो सबके अपने अपने मत है, सबके अपने अपने विचार हैं, सब अपने अकॉर्डिंग चीजों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अभी तक हमने स्थायी भाव के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे विभाव के बारे में। विभाव किसे कहा जाता है छात्रों? विभाव का मतलब ही होता है कारण, यानी जिसके कारण भाव जागृत हो उसको हम कहते हैं विभाव।
इसमें 2 सिचुएशंस होती हैं, विभाव के भी 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलंबन के भी आगे चल के 2 भेद हैं। छात्रों देखो, ये रस एक ऐसा टॉपिक है जो किसी ट्रिक से आपको कभी समझ नहीं आ सकता। आपको मान लीजिए कोई ट्रिक वाली आपने वीडियो खोली या ओपन की, उसमें दिखाया है आपको कि आप ये ट्रिक यूज़ कीजिए, आपको मोटी-मोटी चीज़ें समझ आ जाएँगी एग्ज़ाम टाइम के लिए। हो सकता है आपको 2 घंटे के लिए या कुछ टाइम के लिए वो वीडियो में जो समझाया वो याद रहे, बाकी एग्ज़ाम टाइम में आप नर्वस हो जाएँ और आप भूल जाएँ। उस ट्रिक में ज़्यादा से ज़्यादा सिखा देंगे कि कौन-कौन से रस हैं, उनका स्थायी भाव क्या है। देखिए, आप इतने छोटे तो हैं नहीं कि आपको सिर्फ़ ये 2-4 चीज़ें मालूम पड़ जाए और आप रस मतलब समझ गए। मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक ऐसा विषय है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आपसे एक भगवान, आप कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए, कभी किसी और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सामान्य हिंदी में इससे भी संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मेरा मकसद है इस वीडियो के माध्यम से आपको इतने अच्छे से घोट के पिला देना कि आपको जो बेसिक चीज़ है ना वही क्लियर हो जाए। क्योंकि आप कहीं ये सोच रहे हो मैम तो पता नहीं क्या पढ़ा रही है, हमारे स्कूल में तो टीचर ने इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया, या फिर हमें तो सिर्फ इतना पता करना है कि रस क्या होते हैं, इनके स्थायी भाव होते हैं और रस की पहचान कैसे करनी है। तो आपको जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, जब तक आंतरिक चीजें मालूम नहीं होगी, आप बाहरी ऊपरी ऊपरी पढ़ के क्या होगा, जिस टाइम के लिए पढ़ रहे हैं आपको याद रहेगा, उसके बाद आप उसको भूल जाएंगे। तो मेरा मेन फोकस है आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम पढ़ रहे थे विभाव के बारे में। मैंने आपको बताया विभाव का मतलब ही होता है कारण, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं उसको विभाव कहा जाता है। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन के भी 2 भेद होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन, विषय आलंबन उसको कहा जाता है जो सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, हम नायक नायिका की बात करते हैं। नायक नायिका में प्रेम की बात हो रही है, मतलब एक दूसरे से वो देख रहे हैं। तो जो नायक है वो नायिका को देखकर, मतलब उसके अंदर प्रेम का यानी श्रृंगार रस उत्पन्न हुआ है, रति का भाव उत्पन्न हुआ है, प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ है। तो नायिका को देखकर उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ, नायक के मन में। तो नायक उस टाइम पे क्या है, आश्रयालंब, यानी जो अपने अंदर भाव को आश्रय दे रहा है, जगह दे रहा है। मतलब समझिए आश्रय का। अगर आपको वर्ड का मतलब समझ आ जाए तो आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। दोबारा बोलती हूँ, अगर नायिका को देखकर नायक के मन में प्रेम यानी रति भाव जागृत हो रहा है, तो जिसके अंदर वो भाव जागृत हुआ वो हुआ आश्रयालंबन, यानी उस स्थायी भाव को रखने वाला, आश्रय देने वाला। और जिसकी वजह से वो स्थायी भाव जागृत हुआ, कौन है वो, नायिका, वो ही विषया आलंबन, जिसके कारण मन में, जिसके कारण, जिसको देखकर उसके मन में रति भाव आया है, जिसकी वजह से आया है, वो है विषयालंबन। बहुत इजी है। एक और उदाहरण दे देती हूँ। आप किसी जोकर को देख के हंस रहे हैं, आप कोई सर्कस देखने गए हैं, जोकर ने कोई ड्रेस पहन रखी है, वो हरकतें कर रहा है, उसको देखकर आपको हंसी आ रही है, तो आपके अंदर हास्य का भाव जागृत हो रहा है, हास्य का, तो स्थायी भाव जागृत हो रहा है। तो आप आश्रयालंबन है, क्योंकि आपने आश्रय दिया, आपके अंदर भाव आया, आप हंस रहे हैं। और किसकी वजह से आया, जोकर की वजह से। तो वो जोकर है विषयालंबन, कि वो सब्जेक्ट है उस टाइम पर और उसको देखकर आपको हंसी आई। क्लियर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं उद्दीपन विभाव की तरफ। उद्दीपन विभाव उसे कहा जाता है जो आलंबन द्वारा जागृत भावों को उद्दीप्त करते हैं, जो आलंबन द्वारा जागृत भावों को उद्दीप्त करते हैं। जैसे जिस स्थिति या परिस्थिति वस्तु के कारण मन में भाव उत्पन्न, यानी जैसे मान लीजिए नायिका का मैं उदाहरण लेकर चल रही थी, नायक के मन में। तो अगर नायिका के बाल, उसका मेकअप, उसकी खूबसूरती, उसका ड्रेसिंग सेंस देखकर नायक के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, तो उद्दीपन किसको कहा जाएगा, जिसकी हरकतें हैं नायिका। जैसे मैंने जोकर का भी उदाहरण दिया था कि जोकर हंसाने के लिए क्या कर रहा है, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, हास्यपूर्ण बातें कर रहा है, उसकी अजीब सी पोशाक है। तो जो विषयालंबन है ना, वो विषय आलंबन की जो हरकतें, जो चेष्टाएं, जो हंसाने के लिए, जो भी वो करने के लिए, सामने वाले में स्थायी भाव जागृत करने के लिए जो भी चेष्टाएं वो कर रहा है या हो रही हैं, वो होता है उद्दीपन विभाव। अभी तक आपको क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे अनुभाव। हमारा तीसरा अंग है
अनुभव। अनुभव किसे कहा जाता है छात्रों? अनुभव उसे कहा जाता है कि नायिका की वजह से नायक क्या कर रहा है, उसको देखकर वो खुश हो रहा है, वो हंस रहा है, उसके चेहरे पे एक स्माइल आई, वो शर्मा रहा है, ठीक है, या वो पेड़ के पीछे छुप रहा है, या वो खुश हो रहा है, कुछ भी, या उसको उसकी सुंदरता को देख के वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये जो सारी चेष्टाएं हैं, उसको सुंदरता को देखकर चकित हो जाना, हंसना, तो ये जो सारी चीजें हैं जो उसकी देखकर आश्रय के मन में, जो आश्रय ने चेष्टा की, उसको हम कहते हैं अनुभव। क्लियर है? अनुभव का उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे शर्म से आंख झुकना, कि नायिका को देखकर या उसकी हरकतें देखकर जो अ, जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हुआ, उसकी शर्म से आंखें झुक गई, या आंखों से अश्रुधारा बहने लगे अपने आप ही, भय से कांपने लगे, या गुस्से से मुंह लाल हो गया। क्योंकि जिसके अंदर क्रोध है, जिसके अंदर स्थायी भाव आया है, क्रोध किसको आएगा? जिसके अंदर भाव है। तो जिसके अंदर क्रोध का स्थायी भाव जागृत हुआ है, तो गुस्से में चेहरा लाल तो उसी का होगा। तो ये अनुभव कहा जाता है। अनुभव के आगे चल के छात्रों 4 भेद हैं: कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, आहार्य अनुभव और सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव, चौथा जो अनुभव है, ये ऐसा अनुभव है जो ऐच्छिक नहीं है, ये हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी जो 3 है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन चौथे को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ऑटोमेटिकली होता है, जैसे गूज़बम्प्स खड़े होना, रोंगटे खड़े होना, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप उसको नहीं रोक सकते। या फिर कंपन होना, आँसू अपने आप आने लगना, इनको आप नहीं रोक सकते। आप कितनी कोशिश करो, आप सैड हो, आपको आँसू आ रहे हैं, आप दुखी हो, तो आँसू बहेंगे ही बहेंगे, आप कितनी कोशिश कर लो ना आए। तो अभी हम बात करते हैं कायिक। कायिक का मतलब होता है शरीर के अंगों द्वारा उत्पन्न चेष्टाएँ। शरीर के अंगों द्वारा उत्पन्न चेष्टाएँ कैसे कह सकते हैं? जैसे एक उदाहरण लेकर चलते हैं, नायक-नायिका या लड़का-लड़की हैं, ठीक है? तो जो लड़का है लड़की को देख रहा है, लड़की ने भी आई कॉन्टैक्ट हो गया, लड़के को देख लिया है, तो दोनों का आँखें मिल गई हैं, तो लड़का भी उसको इम्प्रेस करने के लिए क्या कर रहा है? लड़का भी उसको इम्प्रेस करने के लिए अपने बालों को सेट कर रहा है, या कुछ भी अपने फेस पे हाथ लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, अपने शरीर को टच कर रहा है या अपनी बॉडी पार्ट्स को टच कर रहा है, जो भी जिस तरीके से वो उसको इम्प्रेस कर सकता है वो कर रहा है। तो ये हो गया कायिक अनुभव। वाचिक अनुभव कहा जाएगा वाणी के द्वारा, कि बोलकर किसी तरह किसी को मतलब इम्प्रेस भी कहा जा सकता। आहार्य अनुभव वेशभूषा। और बात कर रहे थे सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव मैंने पहले भी बोला था, ये सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टा है, जिस पर हमारा वश नहीं चलता, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हमें ठंड लग रही है, कंपन हो रहा है, तो हो रहा है। अगर हम दुखी हैं और आंसू आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आदि और भी ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनको चाहकर भी हम नहीं रोक सकते। अभी तक हमने पढ़ा स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव। चौथा है हमारा संचारी भाव, जिसको हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। जैसा कि हमने जाना, जो स्थायी भाव है उनकी संख्या 9 है, लेकिन जो संचारी भाव है इनकी संख्या 33 है, 33। संचारी भाव, स्थायी भाव जो होते हैं, इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, जो स्थायी भाव होते हैं वो स्थायी होते हैं, वो जन्म से लेके मृत्यु तक आपके साथ हमेशा रहते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो उभर कर आते हैं। कुछ ऐसी चीज देख ली जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, वो उस टाइम पे और उभरेगा, या आप दुखी हो तो उस टाइम पे आपका करुण रस उभरेगा। लेकिन जो संचारी भाव होते हैं, ये पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं, ये उठते और बैठते रहते हैं। उदाहरण लेके चलते हैं कि किसी कोई महिला है, उसके घर में भगवान ना करे किसी की डेथ हो गई है, या उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, अब उसके पीछे से वो 2 बच्चे हैं, तो वो तो पहले दुखी है, उसके मन में जो परमानेंट भाव है वो तो दुख का ही है, करुण का ही है, वो रो रही है, शोक में है, ये तो परमानेंट है, अभी वो रो रही है। लेकिन बीच-बीच में उसको टेंशन्स हो रही है, बच्चों की परवरिश की, बच्चों का कैसे करेगी, अकेले कैसे उनको सँभालेगी, गुस्सा भी आ रहा है कि हो सकता है हस्बैंड कुछ जोड़ कर ना गए हो, या कुछ भी, कि सिचुएशन को देखकर उसे गुस्सा आ रहा हो या क्रोध आ रहा हो, या अपनी किस्मत पे वो हँस रही हो थोड़ा। तो यहाँ पर जो संचारी भाव होते हैं, वो पानी के बुलबुलों की तरह उठते हैं और बैठते हैं। ये स्थायी नहीं होते, ये थोड़ी देर के लिए होते हैं और थोड़ी देर के बाद ही गायब हो जाते हैं। स्थायी भावों की संख्या 33 है, जिसमें है हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा
ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अंपर, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपल, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धूर्त, मति, विशोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, स्मृति, स्वप्न, निद्रा, मद, उन्माद, अविद्या, अपस्मार, व्याधि और मरण। ये है 33 और ये संचारी भावों की संख्या है। छात्रों, अभी तक आपने रस के बारे में पढ़ा और उसके अंगों के बारे में पढ़ा। अब हमारा शुरू होता है रस के को पहचानना, क्योंकि पेपर में आपको प्रश्न आता है, आपको एक उदाहरण दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रस है या इसमें उसका कौन सा रस पहचान कर उसका स्थायी भाव बताइए, उद्दीपन बताइए, विभाव बताइए, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब तक आपको उस पद का भावार्थ मालूम नहीं होगा, उसका असली मतलब नहीं मालूम होगा, आप नहीं पहचान पाएंगे वो कौन सा रस है। और रस को पहचानने के लिए भावार्थ मालूम होना बहुत जरूरी है। मेरी इस वीडियो से पहले भी आपने बहुत सी रस को पढ़ने के लिए वीडियोस देखी होंगी, जिसमें आपको ट्रिक्स बताई गई होंगी कि अगर कोई पर्टिकुलर शब्द आ जाए, तो अगर उदास शब्द आ जाए तो वहाँ करुण रस लगा दीजिए। बहुत सी ट्रिक्स आपको बताई गई होंगी। ये ट्रिक्स हमेशा काम नहीं करती। 10% ये ट्रिक काम कर जाती है, तुक्का लग जाता है, बट 90% ये कभी काम नहीं करती। तो हमें तुक्के के भरोसे नहीं बैठना। मैंने पहले भी आपको बताया था, रस एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप कल को किसी भी तरह का कोई एग्जाम देते हो, उसमें सामान्य हिंदी में आपसे रस के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो उस टाइम आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े, आपके माइंड में इस तरीके से ये टॉपिक बैठ जाए कि आपको समझ आ जाए। तो मैं दोबारा यही कहूंगी कि भावार्थ जब तक आपको नहीं मालूम होगा, आप रस नहीं पहचान पाओगे। तुक्का भले आपका कई बार लग जाए और सफल भी हो, लेकिन वो हर बार काम नहीं आएगा। तो अब हमारा जो पहला रस है वो है सबसे पहला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के बारे में हम जाने चुके हैं कि श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। इसको रसराज और रसों का राजा भी कहा जाता है। किसी काव्य में नायक तथा नायिका के प्रेम मिलाप अथवा विरह का वर्णन किया जाता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। या श्रृंगार की बात की गई है, श्रृंगार रस में या तो नायक नायिका या तो मिलेंगे या उनका वो बिछड़ेंगे। और बिछड़ने का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए बिछड़ गए। बिछड़ने का मतलब है, हो सकता है किसी मजबूरी में दोनों अलग हुए हैं, कि कोई कहीं और रहता है, कोई कहीं और रहता है, मतलब मिलने की आशा है। विरह का मतलब यहाँ पे ये है। इसका स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस को मैंने शुरू में भी बताया, रसों का राजा भी कहा जाता है। और इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो सबसे पहले हम संयोग श्रृंगार के बारे में पढ़ेंगे। संयोग से पढ़कर ही पता चलता है सम जमा योग, तो यानी मिलना। संयोग का अर्थ ही है सुख या आनंद की प्राप्ति, यानी मिलना, यानी अपने प्रेमी प्रेमिका से मिलकर जब उन्हें सुख की आनंद की प्राप्ति होती है, उसी को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। नायक और नायिका के मिलन या संयोग में पारस्परिक जो प्रेम होता है, उनके मिलने से जो प्रेम प्रकट होता है, उसी को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं स्थायी भाव क्या होता है। संयोग श्रृंगार का स्थायी भाव होगा रति। इसका आश्रयालंबन, आश्रयालंबन मतलब जिसके जो अपने अंदर भाव को आश्रय दे रहा है, जगह दे रहा है। तो जैसे नायक नायिका कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। जिसके मन में रति का भाव जगह है, वो चाहे नायक भी हो सकता है, नायिका भी हो सकती है, कवि भी हो सकता है। जिसकी कविता है, श्रोता यानी सुनने वाले आप लोग भी हो सकते हो। आपके मन में भी किसी के लिए किसी की स्टोरी सुनी पढ़ी, पाठक पढ़ने वाले भी और दर्शक देखने वाले भी। विषयालंबन जिसकी वजह से, जिसके कारण मन में भाव जगा है। उद्दीपन क्या होगा, जो परिस्थितियां या वस्तुएं हैं वही स्थायी भाव जगा रहे हैं, जिनकी वजह से स्थायी भाव जागृत हो रहा है। जैसे चांदनी रात को देखकर मन में स्थायी भाव प्रेम उभर रहा है, या गायन वादन सुनकर, वर्षा को देखकर कि जब प्रेमी प्रेमिका साथ में है तो वर्षा को देखकर उनको प्रेम हो रहा है। एकांत स्थल आदि, अकेलेपन में, ठीक है। अनुभाव क्या होगा, आश्रय की चेष्टा, यानी जिसके मन में प्रेम उठ रहा है उसकी क्या चेष्टा है। हो सकता है उसकी शर्म से आंखें लाल हो गई हो, वो सॉरी शर्म से आंखें झुक गई हो, या वो स्माइल पास कर रहा हो, ठीक है। संचारी भाव, इसमें खुशी होगी, एक्साइटमेंट होगी, एक दूसरे को जानने की उत्सुकता होगी, क्यूरियोसिटी होगी, शर्म होगी, ये इसका संचारी होगा। अब यहाँ पर हम एक श्रृंगार रस का उदाहरण पढ़ते हैं। श्रृंगार रस का उदाहरण जानकर ही हम और अच्छे से इसके भावार्थ को जान पाएंगे और हम इसको समझ पाएंगे। बूझत श्याम कौन तू गौरी,
कहाँ रहती काका है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी। काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलती रही अपनी पौरी। सुनत रहती शवनीन नंद टोड़ा, करत फिरत माखन दधी चोरी। तुमरो कहा चोरी हम लेहे, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातें भुरई राधिका भोरी। अब यहाँ पे उस समय की बात की गई है जब जो राधा रानी है वो ब्रज भूमि में आई हैं और वहाँ पे जो कृष्ण है अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं और उस दौरान कृष्ण की नज़र जो है राधा पर पड़ती है और वो राधा से आग्रह करते हैं, यानी एक्साइटमेंट है, क्यूरियोसिटी है राधा के बारे में जानने की, तो रति उत्पन्न हो रहा है, प्रेम उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने राधा को देखा है, तो ये श्रृंगार संयोग श्रृंगार है, यानी मिल रहे हैं, तो राधा को जानना चाहते हैं कि ये कौन है। तो बूझत यानी पूछना। जब तक आपको वर्ड्स के मीनिंग नहीं मालूम होंगे, आप कहीं से भी कुछ भी उठ के आ जाए, आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आपको इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो अवधी ब्रज भाषा की जो कविताएं और पद्य होते हैं, इनको पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कई बार 10th के जो बच्चे होते हैं, उनके जो चैप्टर्स होते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ, जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसी में से कुछ कोई पद उठाकर दे दिया जाता है, तो उसमें ज़्यादातर वीरता की बात हो रही है, क्रोध की बात हो रही है। तो अगर वो आपको आता है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप उसको अटेंड कर लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बूझत बूझत यानी पूछना। श्याम कृष्ण, कौन तू गोरी। और कृष्ण पूछना चाहते हैं गौरी अर्थात राधा से कि कौन हो तुम, कहाँ, कहाँ यानी कहाँ रहती, रहती हो, कहाँ रहती किसकी काका है बेटी। आगे चल के कृष्ण कह रहे हो कि कहाँ रहती हो काका अर्थात किसकी हो बेटी, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी, और तुम्हें कभी हमने ब्रज की गलियों, खोरी अर्थात गलियों में नहीं देखा। अभी तक जो था कृष्ण राधा से प्रश्न कर रहे थे, आगे चल के राधा जवाब दे रही है, काहे को हम ब्रजतन आवती। और राधा कह रही है कि मैं क्यों ब्रज के मैदान में आवती अर्थात आती, खेलती रही आपनी पोरी, और मैं तो खेलती रहती थी अपने ही आंगन में, तो मुझे यहाँ ब्रज के मैदान में खेलने आने की क्या जरूरत थी। सुनत रहती श्रवणिनी नंद टोड़ा, और मैंने सुन रखा है श्रवणीन अर्थात अपने कानों से, नंद यानी नंद के टोड़ा यानी बेटे के बारे में। करत फिरत माखन दधी चोरी, और मैंने नंद के बेटे के बारे में सुन रखा है जो माखन दही चोरी करता फिरता है। अब ये राधा ने कृष्ण को जवाब दिया है। अब आगे कृष्ण बोल रहे, तुमरो कहा चोरी हम ले ही। और कृष्ण कह रहे कि हमने तुम्हारा क्या चोरी किया है, खेलन चलो, और छोड़ो सारी बातें, खेलने चलो संग मिली जोड़ी, और साथ मिलजुल कर हम खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, आगे चल के सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु कौन, कृष्ण, रसिक यानी आशिकों में, शिरोमणि जो सबसे ऊपर है, आशिकों में सबसे ऊपर कौन, कृष्ण। कृष्ण को इसीलिए जाना जाता है अपने चंचल व्यवहार की वजह से, सब में प्रिय होने की वजह से। तो यहाँ पे भी बात की जा रही है आशिकों में जो सबसे ऊपर है कौन, कृष्ण। बातिन भुरही, बातिन भुरही अपनी बातों में राधा को बहला लिया। राधिका जो है भोली, और जो राधिका बेचारी है वो तो भोली भाली है, वो कृष्ण की बातों में आ गई। अब यहाँ पे संयोग श्रृंगार है छात्रों, कि यहाँ पे दो लोग मिल रहे हैं। यहाँ पे स्थायी भाव क्या है, रति, प्रेम उत्पन्न होना। आशयालंबन, कृष्ण के मन में जिज्ञासा जागृत हो गई राधा के बारे में जानने की, राधा को देखकर उनके अंदर रति भाव जागृत हुआ, तो आशयालंबन कृष्ण। विषयालंबन जिसको देखकर, किसको देखकर, राधा को देखकर। उद्दीपन क्या होगा, राधा की पहली बार ब्रजभूमि में आना। अनुभाव क्या होगा, कृष्ण का राधा से पूछताछ करना। संचारी भाव क्या होगा, खुशी होगी, एक्साइटमेंट होगी, जानने की इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी। क्लियर है पहला उदाहरण। एक और उदाहरण लेकर चल लेते हैं छोटा सा। कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। अब यहाँ पे नायक नायिका के बारे में बात हो रही है कि एक नायक नायिका है, उनके जो फैमिली मेंबर्स है वो आपस में साथ में बैठे हैं, सारे बातचीत कर रहे हैं, पर वो एक बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करते हुए वो आपस में बात नहीं कर सकते, तो आई कांटेक्ट कर रहे हैं। तो जो नायक है वो नायिका से बाहर जाने के लिए आंखों के इशारों से कह रहा है, कहत यानी कहना, नटत यानी नाटना, जो नायिका है वो मना कर देती है, रिझत यानी फिर वो उसको मनाने की कोशिश करता है, और खिजत
और नायिका को जो है गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जो नायक है उसको प्रेशराइज कर रहा है, यानी बोलकर नहीं, आंखों के इशारे से कि बाहर चलो। मिलत खिलत लजियात, कुछ समय बाद फिर उनकी आंखें मिलती है और दोनों के दिल खिल उठते हैं और नायिका जो है शर्मा जाती है। भरे भवन में करत है, और सबके सामने नैनन ही सब बात, और सबके सामने वो नैनों के माध्यम से ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है, स्थायी भाव इसका रति होगा। आश्यालंबन इसका किसके मन में हुआ है? सबसे पहले नायक। और विषयालंबन नायिका होगी। उद्दीपन अनुभाव इनकी चेष्टाएं हो गई। संचारी भाव इसमें हर्ष। तो आप बड़ी आसानी से, अगर आपको पद का भावार्थ समझ आ गया तो आप रस भी बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, पहचान लेंगे। साथ ही साथ आपसे कुछ भी पूछ ले जाए कि विभाव क्या, अनुभाव क्या, उद्दीपन क्या है, तो आप बहुत आसानी से उसका जवाब दे देंगे। अभी तक हम पढ़ रहे थे संयोग श्रृंगार के बारे में, अब हम पढ़ते हैं वियोग श्रृंगार। वियोग का मतलब ये होता है वी जमा योग। योग यानी मिलना, वी यानी ना मिलना। जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर है, वो स्थिति कुछ भी हो सकती है, वो काम की वजह से कि नायक कहीं और चला गया और नायिका वहीं रह गई है, तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, या वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं लेकिन एक दूसरे की यादों में खोए हुए हैं। तो यहाँ पे जो स्थायी भाव इसका रति होगा, प्रेम ही होगा, क्योंकि प्रेम में ही वो एक दूसरे के डूबे हुए हैं और अब वियोग है। आश्रम अलंबन, इसके मन में वियोग का भाव जगा है। नायक नायिका। विषयालंबन, जिसके कारण मन में भाव जगा हो। उद्दीपन, वही परिस्थितियाँ, उदास रहना, ये सब चीजें। अनुभाव, इसकी आंखों में आंसू भर आना, आह भरना। संचारी भाव, चिंता, नाराजगी, यादें, ये सब चीजें इसमें आएंगी। इसका एक उदाहरण लेके चल लेते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ उदाहरण मैं पढ़ती हूँ। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु द्रुमन की चाही। वह सुरभि के बच दोहनी, खरिक दुहावन जाही। ग्वाल ग्वाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही बाही। यह मथुरा कचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही। जब ही सुरती आवती, व सुख की जिस उगमत तन नाही। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो समय की हो रही है कि जब जो कृष्ण हैं वो अब जो मथुरा को छोड़कर जो है, ब्रजभूमि को छोड़कर जो है, अब वो जा चुके हैं। और अब वहाँ जाकर उनको अपने गांव की, अपने फ्रेंड्स की, गांव की भूमि की, सब चीज़ों की याद आ रही है। और वहाँ पे उनका एक नया मित्र बना है जिसका नाम है उद्धव। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा उद्धव के बारे में। तो उद्धव से वो अपने दिल की जो बात है वो कह रहे हैं, वो प्रकट कर रहे हैं कि वो अपनी भूमि से अलग हो गए हैं। तो उनको उस भूमि की, वहाँ के रहने वाले लोगों की, वहाँ के जानवरों की, पशुओं की, पक्षियों की, प्रकृति की, सबकी याद आ रही है, वो उसकी विरह में तड़प रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं उद्धव मोही, कि हे उद्धव, मुझे ब्रज ब्रज भूमि की बिसरत नहीं, और मैं ब्रज भूमि को बिसरत यानी भुला नहीं पा रहा हूँ। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता ये पर्यायवाची है यमुना नदी का। हंस सुता की सुंदर कगरी, कगरी अर्थात किनारा। अरुद्रुमन की छाही, और उनको यमुना नदी का किनारा, अरुद्रुमन, द्रुमन पेड़ को कहा जाता है, छाई यानी छाँव, और पेड़ों की जो पेड़ों की छाँव है उन सबकी याद आ रही है। वे सुरभि, सुरभि अर्थात गाय का पर्यायवाची है। वे सुरभि के बछ अर्थात बच्चा। वे गाय के बच्चे, दोहनी अर्थात दूध निकालना, और दूध निकालना जो गाय है, जो उनके बच्चे, उनकी याद सता रही है। खरिक दुहावन जाही, और खरिक यानी उनको खिलाने के लिए, चराने के लिए वन ले जाना। ये सब चीजें कृष्ण को याद आ रही है, याद सता रही है। ग्वाल बाल, ग्वालों के बच्चे, मिली करत कुलाहल, और सभी ग्वालों के बच्चे जो मिलकर थे वो खेलते थे। नाचत गही गही बाही, और गले में बाहें डालकर नाचते थे। यह मथुरा कचन की नगरी, यह जो मथुरा है ये हीरे की नगरी है। मणिमुक्ताहल जाही, और ये सबसे ज्यादा, मणिमुक्ताहल यानी ये सबसे ज्यादा मणियों में सबसे ज्यादा ऊपर है। जब ही सुरती आवी वासुकी, और जब भी सुरती यानी याद आना, कि जब भी गोकुल की सुख की याद आती है, जिस उन्मत्त तन माही, और जो कृष्ण है वो कह रहे हैं मेरा मन नहीं लगता है। अब यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, उनको वियोग क्यों है? यहाँ पर कृष्ण को वातावरण की, वहाँ की प्रकृति की, वहाँ के ग्वालों की, ग्वालों के बच्चों की, पशुओं की, पेड़ों की, सबकी याद आ रही है, तो वो वियोग में तड़प रहे हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ
जीवित प्राणी के साथ नहीं है यहाँ पे, निर्जीव भी हो सकता है, लेकिन सब चीज़ों की उनको याद आ रही। यहाँ पे सिर्फ इंसान की बात नहीं हो रही। तो स्थायी भाव है रति, आश्रयालंबन है कृष्ण, कृष्ण के अंदर रति भाव जागृत हो रहा है। विषयालंबन वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे जिनकी वजह से उनको यादें आ रही, वो सब कुछ हो गया। ग्वाल के बच्चे उद्दीपन क्या हो गया, ब्रजभूमि, पेड़, छाया, गायों का दूध, ये सब उनकी यादें हैं। अनुभाव क्या है, कृष्ण का दुखी होना, यही उनकी चेष्टा है, वो दुखी हो रहे हैं। और संचारी भाव क्या है, वहाँ की चिंता सता रही है, वहाँ की याद आ रही। एक और उदाहरण लेके चल लेते हैं। निसी दिन बसरत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जपते श्याम सिधारे। निसी, यहाँ पे जो गोपियां हैं वो कृष्ण के बारे में कह रही हैं कि हम तो दिन रात कृष्ण का ही नाम जपते रहते हैं। कि निसी दिन, निसी अर्थात रात, दिन अर्थात दिन, बरसत यानी बरसते, नैन हमारे, कि हम दिन रात हमारे नैन से जो है मतलब अश्रु ही बरसते रहते हैं कृष्ण की याद में। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, पावस यानी वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, और जब से श्याम यहाँ से गए हैं हमारी आंखों से तो सदैव ही वर्षा ऋतु के समान अश्रु बहते ही रहते हैं। तो यहाँ पे स्थायी भाव क्या होगा, रति होगा। आश्रय की, रति का भाव किस में जागा, गोपियों में, तो आश्रयालंबन हो गया। किसकी वजह से जागा, कृष्ण की वजह से, तो विषयालंबन। ठीक है। उद्दीपन यहाँ पे क्या हो गया, ये जो सारी चेष्टाएँ, उनका रोना, सॉरी ये जो उनकी यादें हैं, जो स्मृतियाँ हैं, सब कुछ हो गया। अनुभाव क्या हुआ, गोपियों का रोना। और संचारी भाव क्या हुआ, उनकी यादें। जब एक बार छात्रों आपको उस पद का भावार्थ आ गया ना, आप बहुत इजीली उसका स्थायी भाव, आश्रयालंबन, विषयालंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी और कौन से रस का उदाहरण है, आप बड़ी ही आसानी से कर पाएँ। तो आशा है अभी तक आपको जो मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद भी अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो, आप कमेंट में ज़रूर मुझे उस परेशानी को बताएँगे, मैं आपकी उस परेशानी को ज़रूर हल करूँगी। साथ ही साथ मैं दोबारा याद दिला दूँ, इस वीडियो को शुरू होने से पहले मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का उत्तर आप मुझे ज़रूर देंगे। आगे जितने भी रस्म बचे हैं, मैं आपको अगली वीडियो में आपको उनके बारे में बताऊँगी और अच्छे से समझाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।